क्या है? आप अरे शरद त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, के नीचे आदमी इस तरह की भाषा का तो इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो आंकड़े कि किसके राज में कितना अपराध था, ये जो जारी किए गए हैं, उसमें ये अंतर दिखता है कि 2016 में जहां हत्या, बलात्कार, अपहरण में नंबर 1 था, डकैती में नंबर 4 था, योगी राज यानी 2022 में ये जो आंकड़े जारी किए हैं कि उसमें बहुत अंतर दिखाई दिया है। लेकिन कपिल जी ये कह रहे हैं, मतलब ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जो दिख रहा है और जो है उसमें बहुत अंतर है। देखिए जी, देखिए आंकड़े जो है वो सरकारी हैं, ये कोई हम लोगों ने घर में नहीं है बनाए, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि इट्स परसेप्शन, अब परसेप्शन भी आ गया है उत्तर प्रदेश में। जो हम जिस तरह की हमने कार्रवाई करी है, जिस तरह का हम लोगों ने निपटाना शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब उसका परसेप्शन का असर अब दिख रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह का निवेश हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये निवेश हम नहीं कर रहे हैं, ये निजी निवेश आ रहा है। 16% पूरे भारत में सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। ईज ऑफ बिजनेस में हम तीसरे नंबर पे आए हैं, ईज ऑफ बिजनेस में दूसरे नंबर पे, और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए पूरे भारत में। तो ये कार्य जनता कर रही है, हम नहीं कह रहे हैं। हम क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि काम तो हमने जमीन पे पहले ही कर दिया था, लेकिन अब जनता देखने लगी है। और जो हमारी बहन कह रही थी, राजस्थान जो था वो रेप कैपिटल था, पहले नंबर पे राजस्थान और दूसरे नंबर पे केरल था। हाँ। ये सरकारी आंकड़े हैं, जो एजेंसी उत्तर प्रदेश में बता रही, वही एजेंसी राजस्थान में भी बता रही है। क्यों नहीं राजस्थान में इन्होंने ठीक किया? लेकिन जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उत्तर प्रदेश में हमने अंकुश लगाया है। रोशनी, ये सिलेक्टिव अप्रोच है क्या? ये सिलेक्टिव अप्रोच है कि आपको जहां का चुनना है, जहां का मुद्दा उठाना है वो आप उठाते हैं, बाकी जगह पर आंखें बंद हो जाती हैं, ये पूछा जा रहा है। नहीं, हम जहां भी होता है वहां कार्रवाई करते हैं, निरंतर कार्रवाई चल रही है। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि नहीं साहब, ये तो देखिए कई हिंदू मुस्लिम लेके बैठ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पुलवामा के शहीदों को भी जाति में बांटा गया था। तो हम तो मणिपुर में ऐसा कई महीनों से चल रहा है। अगर अतीक अहमद के खिलाफ हो रही है तो विजय मिश्रा के खिलाफ भी हो रही है, आकाश जाट के खिलाफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना शायद। और 6 आतंकी जब हमने पकड़े गए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जाऊंगी, सिलेक्टिव अप्रोच है क्या? सिर्फ उत्तर प्रदेश में करेंगे, मणिपुर जले जा रहा है, वहां पे महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर आप ही का है ना, किसी और की कांग्रेस की सरकार है क्या मणिपुर में? नहीं, आपका एक आंख नहीं, मणिपुर में सरकार किसकी है? आप दोनों आंख से रोने की कोशिश करिए। संदेश खाली पे कोई संदेश नहीं आ रहा आपकी तरफ से। चुप क्यों जाते हैं आप? कोई संदेश नहीं आया। आपके मणिपुर में चुप क्यों जाते हैं? मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं, बता आंसर दीजिए। मैं क्वेश्चन वही है मेरा। मुझे तो लगता है कि सरकार है, दोनों तरफ से सवाल पूछने बहुत जायज है कि अगर मणिपुर पर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो उधर वो कह रहे हैं कि संदेश खाली पर भी कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि गठबंधन धर्म निभा रहे हो, 24 का इलेक्शन देख रहे हो, वोट भी एकदम खाली जाने वाला है 2024 में। कपिल जी इसका सामना कैसे करेंगे आप, ये बताइए। जो एक सेट किया जा रहा है माहौल, और ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी सब कुछ करेंगे और अभी भी धनबल बाहुबल से पीछे नहीं हटेंगे और औरों को भी टिकट दिया जा सकता है, ये जनता के बीच में जो पहुंचाया जा रहा है, इसका जवाब क्या है? और ये आप जनता के बीच में कैसे स्थापित करेंगे कि नहीं, हम लोग नहीं है इसकी तरफ? जनता के बीच तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित कर दिया कि अगर धनबल किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो सरकार को गिराने में लगा रही है। महाराष्ट्र